हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट क्लासेस में जो पढ़ लिए थे, ठीक है, लगभग सारे ही सब्जेक्ट हम लोगों ने 10th-12th के जो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्लास 12th के लिए जो हिंदी जो पेपर आपका आने वाला है लगभग 6 तारीख को जो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी का रहेगा, जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो हम लोग बिल्कुल आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि पानी दे गुड़दानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य लिखिए। तो यह गुड़दानी का मतलब गन्ना और अनाज है। पानी प्यास बुझाता है, वह अच्छी बारिश से ईख और धान पैदा होता है। ठीक है, गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जो वर्षा पर निर्भर करती है। जब अच्छी बारिश होगी तभी अच्छी फसल होगी, फिर लोग झूमेंगे। इसलिए बच्चे पानी के साथ साथ गुड़धानी भी मांग रहे हैं। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं भैया कि पानी अगर आएगा तो उनको गुड़धानी आसानी से मिलेगी। गुड़धानी का मतलब क्या होता है? गन्ने और अनाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि पानी की बुआई किसे कहा गया है? अपने मतानुसार यह कितना सच है लिखिए। तो सूखे के समय हम अपने घर का पानी इंद्रसेना पर फूंकते हैं, तो यह भी एक प्रकार की बुआई है। यह पानी गली में बोया जाता है, जिससे बदले में गांव शहर कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कहानी की किन्हीं दो कहानीकारों के नाम है, उनकी की रचना लिखिए। तो पहली कहानीकार का नाम क्या लिखा है? प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो गोदान और गबन है। सेकंड है विशंबर नाथ शर्मा। ठीक है, इनकी कौन सी है? रक्षाबंधन है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट मतलब अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, किन्हीं दो एकांकीकारों के नाम लिखिए, तो इनकी रचना लिखिए। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा की रचना कौन कौन सी? दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें। और सेकेंड है धर्मवीर भारती, जिनकी कौन कौन से? नीली झील, नदी प्यासी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा आज का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? वाक्य कलई खोलना का अर्थ क्या होता है? तो भेद खुल जाना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि सीबीआई के छापे से अफसरों के अथाह धन की कलई खुल गई। मतलब उनका जो ब्लैक मनी था, मतलब जो काला धन था उनका, वो क्या हुआ? उसकी राज खुल गया, उसकी पोल खुल गई। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि गले का हार होना। गले का हार होने का अर्थ क्या होता है? कि बहुत प्रिय होना या बहुत नजदीक निकट होना, क्लोज होना। ठीक है, देखते हैं वाक्य में क्या बोल रहा है। श्री कृष्ण जी सुदामा को इतना प्रेम करते थे कि मानो उनके गले का हार हो। कौन? श्री कृष्ण जी सुदामा से इतना प्रेम करते कि सुदामा जी जो है वो श्री कृष्ण भगवान की जो है गले का हार हो। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा हम लोग क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए करके लिखिए। पहला पर क्या बोल रहा है कि वह आंख से काना है, तो वह आंख से काना है या वह आंख से काना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, वह दुकानदार के पास जाओ, तो उस दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है सिल्वर वेल्डिंग की मुख्य समस्या क्या है लिखिए। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना है कि पीढ़ियों के बीच से के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शी और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर का कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का कि बालक आनंद के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। तो पिता जिन्हें वह दादा कहता था। कौन? आनंद जी पिताजी को क्या बोलता था? दादा कहता था। ठीक है, ने अंततः दादाजी रात के दबाव में आनंद को स्कूल भेजना स्वीकार कर लिए, किंतु कुछ शर्तें लगा दी। उसने पहली शर्त यह लगाई कि पाठशाला 11 बजे शुरू होती है, अतः दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होकर 11 बजे तक पानी लगाएगा और वहां से सीधा पाठशाला जाएगा। कौन? आनंद। ठीक है, मतलब वो 11 बजे तक जो उसे खेत में पानी लगाएगा, 11 बजे बाद वो जो है वहां पर उसके विद्यालय मतलब उसकी पाठशाला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का आज का कि जनसंचार के मुख्य साधन कौन कौन से? जनसंचार में सोशल मीडिया के कौन कौन से साधन होते हैं? टेलीफोन हो गया, ठीक है, सेलुलर फोन हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है हम लोगों की। इसके जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि उल्टा
पिरामिड शैली किसे कहते हैं, लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली में एक लेखक शैली है जिसके मदद से खबरें बुनी जाती है, मतलब खबरों को चुना जाता है। किसकी मदद से? उल्टा पिरामिड की मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। तो भक्ति काल के प्राथमिक रूपों में 2 वर्गीकृत हो गए भैया, प्राथमिक रूप से 2 वर्गीकृत किए जा सकते हैं, किए गए हैं, है ना। विभाजित किया गया है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्य धारा, है ना। निर्गुण एवं सगुण का अंतर है, वस्तु निर्गुण एवं सगुण ईश्वर की 2 धाराएं हैं। जो भक्त ईश्वर को किसी निश्चित स्वरूप में देखते हैं, भक्त देखते हैं, वे सगुण ईश्वर के भक्त कहे जाते हैं, ठीक है। और जो निर्गुण होते हैं वो भक्तों को क्या करते हैं, मानते हैं, बस आराधना करते हैं ईश्वर की, ठीक है। उनको हम क्या रखते हैं, निर्गुण में रखते हैं, है ना। अथवा इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए तथा किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद की पहली विशेषता में क्या बोल रहा है, सौंदर्य तथा पूर्णतः भावनाओं की प्रधानता थी। मतलब सौंदर्य मतलब रूप की बात चल रही है ईश्वर की, या खुद के रूप की बात चल रही है, ठीक है, किसी काव्य के रूप की बात चल रही है, और भावनाओं की मतलब फीलिंग की बात चल रही है। सेकंड क्या बोल रहा है, किसमें, छायावाद में रखना, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, प्रकृति का सजीव चित्रण और छंद विद्यमान थे, मतलब प्रकृति को भैया एक माया रूप बताया गया, मतलब प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और प्रकृति का सौंदर्यमय चित्रण किया गया, सजीव चित्रण मतलब जो जीवित हो उसका चित्रण किया गया है। थर्ड क्या बोल रहा है, भाषा में लक्ष्य पिकलता तथा वक्रता की मुक्ता है, ठीक है। मतलब भाषा ऐसी थी जो लोकप्रिय हो, मतलब हर किसी व्यक्ति को पसंद आए, है ना। प्रमुख कवि में हम देखते हैं शॉर्ट ट्रैकर देखते हैं, क्या है, ह स सम। तो ह स मतलब अगर देखते हैं हम लोग तो क्या आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, ठीक है। स से अगर हम लोग देखते हैं हमारा सुमित्रानंदन पंत आएगा। फिर अगर देखो स से देखिए हम लोग तो क्या आएगा हम लोग का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा, ठीक है। और म से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा हमारा, महादेवी वर्मा, ठीक है। हम नाम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ह से सम अगर हम इसे आगे चाहिए शॉर्ट ट्रैक से तो रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी हम लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कमरे में बंद अपाहिज शीर्षक का सार्थक अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को चित्रित किया है। अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा वह है जो उसको दूरदर्शन पर कमरे के सामने वहां अनर्गल प्रश्न पूछे जाने से वह स्वयं को तमाशे की वस्तु समझता है और अपमान का अनुभव करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय लिखिए। तो इसका अभिप्राय है कि हम भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हुआ तो उसको भाषा का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ के उचित प्रकार से करना चाहिए। शब्दों का ताना बाना है, उनके अर्थ प्रसंगक होते हैं, अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित समझाइए। यह अर्थ सममात्रिक छंद है। ये सोरठा छंद कौन सा है, सममात्रिक छंद जिसमें सही मात्राएं समान होती है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, किसमें, सोरठा में। प्रथम और द्वितीय मतलब फर्स्ट और सेकंड पद में जो है वो मात्राएं समान होती है, ठीक है, चरण में। द्वितीय और चतुर्थ चरण में गुरु लघु होते हैं और कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है, मतलब दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। अगर मतलब कोई क्वेश्चन बनता है कि दोहे का उल्टा किसको कहा जाता है, दोहे का उल्टा सोरठा को कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम लोगों ने दिया है, बिल्कुल देख सकते हैं उसको कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बरिज नयन करु सो मम उर्धाम सदाश्र सागर शयन, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा गिन सकते हैं, कुछ समस्या नहीं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो विरोधाभास अलंकार में किसी पदार्थ या गुण या क्रिया वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, ठीक है, वह विरोधाभास अलंकार कहता है। जिसमें भैया क्या है, वास्तविक विरोध मतलब रियलिटी में विरोध नहीं हो रहा है, मतलब उसका भैया जो है वो सामने किसी विरोध नहीं कर रहा है उसका, उसके बाद भी विरोधाभास का आभास अगर होता है, मतलब प्रतीत होता है, महसूस होता है हम लोगों को, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्या बोल रहा है इसका एग्जाम्पल कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई जो बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा हम लोग का स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर बताइए, ठीक है। विद्यमान रहते हैं, इनका अस्तित्व, स्थायी भाव क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इसका अस्तित्व देर तक बना रहता है, किसका, स्थायी भाव का। इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक होते हैं, क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए। स्थायी भाव जो रहते हैं वो हमेशा टिके रहते हैं मन में, बाकी संचारी भाव कुछ पल में आते हैं, कुछ पल में चले जाते हैं, ठीक है। बनते एवं नष्ट होते हैं, कौन, संचारी भाव, है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हर रस का स्थायी भाव पूर्ण में ही निर्धारित एवं नियमित है, परंतु संचारी भाव अवलोकनीय है, इसलिए विद्वानों ने संचारी भाव की
व्यभिचारी भाव की संज्ञा से भी विभूषित किया है। किसको? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संख्या से भी विशोभित किया है, विभूषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों का? अथवा वाला कि रौद्र रस एवं वीर रस में दो अंतर लिखिए। वेरी गुड। पहला क्या बोल रहा है कि अपना अनिष्ट या अनादर होने से फलस्वरूप उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि भाव के हृदय में जब उत्साह नाम स्थायित्व भाव होता है तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर वीर रस होता है। ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट देखते हैं, रौद्र क्रोध का प्रतीक है और वीर किसी काम को करने की उत्तेजना है। मतलब वो रौद्र मतलब क्या होना? गुस्सा आना, मतलब अपमानजनित महसूस करना। ठीक है। और वीर मतलब एक कॉन्फिडेंस आना, मन में उत्साहित होना किसी भी कार्य को करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का? भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्ति का वास्तविक नाम लघुमणि अर्थात लक्ष्मी था। यह समृद्धि सूचक नाम इसकी भाग्य की रेखाओं से मिलता था। भक्ति समझदार व बुद्धिमान नारी थी जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। शायद व्यवहारिक जीवन और नाम का मेल न मिलने के कारण वह वास्तविक नाम को गुप्त रखती थी। ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने अपना नाम लेखिका को बता दिया। ठीक है, किसने? भक्ति ने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाजार जाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पहला क्या बोल रहा है कि बाजार में परचेजिंग पावर नहीं दिखानी चाहिए, मतलब किसी चीज को खरीदने की भी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा क्या है? जरूरत के सामान की सूची बनानी चाहिए, जो चीज़ों हमको आवश्यकता हो उसकी हम लोगों को सूची बनानी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या है? आवश्यकता वस्तुओं की ही खरीदारी करें, मतलब जो आपको चीजें जिनकी नीड है, जिनकी आवश्यकता आपको, आप उनको खरीदो। फोर्थ क्या बोल रहा है? बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, मतलब बाजार का गए भाई हम लोग, तुमको बहुत सारी इफेक्टिव चीजें मिलेगी, बाकी हम लोग हर चीज पे लेना पसंद नहीं करेंगे ना। जिन चीजों की हमको आवश्यकता है वही चीज लेना पसंद करेंगे। ठीक है। इसी के साथ भाव पक्ष, कला पक्ष वगैरह है जो कि आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल हम लोगों का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पूरे सोल्व किए हुए। ठीक है। आप लोग आराम से उनको देखिएगा, पढ़िएगा। जीवन परिचय वगैरह भी हम लोगों ने सारे कुछ करवाए हुए हैं। अगर इसी प्रकार की आपको क्लासेस देखना पसंद हो, ठीक है, इसी प्रकार के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना पसंद हो, बिल्कुल आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास के लिंक को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर आवश्यक रूप से कर लेवे। थैंक यू सो मच।